रही है। दिल्ली धमाकों के बाद भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नागरिकों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। दिल्ली में धमाके के बाद अलर्ट, और ये अलर्ट भारत नेपाल सीमा पर इस वक्त जिसमें आवाजाही पर रोक लगाई गई है। ये बताया जा रहा है कि नागरिकों की आवाजाही पर फिलहाल यहां पर रोक एहतियात के तौर पर कदम उठाया गया है। सीमा पर अतिरिक्त जवान की तैनाती सुनिश्चित की गई है। जिस तरीके से दिल्ली में कल धमाके हुए, धमाके के बाद अब हालांकि तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं, लेकिन एहतियाती कदम जरूर उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। लक्ष्मी, बिल्कुल, तो दिल्ली में धमाके के बाद अब अलर्ट पर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट है। लोगों के कागजात चेक किए जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट जरूर चेक किए जा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। बिहार वाल्मीकि नगर भारत नेपाल सीमा से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली धमाकों के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमा पर जो चौकसी है वह बढ़ा दी गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया भारत नेपाल सीमा पर है और यहां पर क्या हालात है हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये भारत नेपाल सीमा का ये इलाका है और पूरी तरीके से इस इलाके को सील कर दिया गया है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग के दिन इस सीमा को पूरी तरीके से सील किया हुआ है, लेकिन कल के धमाके के बाद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए कि इस तरीके के नागरिक जो नेपाल से भारत की सीमा में दाखिल हो रहे हैं उनको विशिष्ट परिस्थितियों में ही भारत की सीमा में उनको एंट्री करने दिया जाए। और ये खास निर्देश दिए गए हैं दिल्ली धमाकों के बाद। और यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, हम यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार किन परिस्थितियों में ये लोग आ रहे हैं और क्या दाखिल होंगे और सुरक्षा बलों को क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा वाल्मीकि नगर की सीमा पर, और ये गंडक नदी है, इसके बराज पर हम यहाँ पर मौजूद है। और सुरक्षा बल जो है लगातार इस तरीके से ये नजर बनाए हुए हैं। इन धमाकों के बाद खास तौर पर चौकसी बढ़ती गई है। अब कैसे इन नागरिकों पर निगरानी रखी जा रही है, देखिए, वो नेपाल सीमा से यहाँ पर आए और अब सुरक्षा बल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? सुनवल। यहाँ पे क्यों आए हैं? दवा करने के लिए सर। दवा करने के लिए? चुनाव है आज, तो मालूम है यहाँ पे चुनाव है? मालूम नहीं था। देखिए, ये एक नेपाल के नागरिकों का जो पहचान कार्ड है, शिनाख्ती कार्ड है, वो है, लेकिन अभी उन धमाकों के बाद इन महिला को मेडिकल ट्रीटमेंट की या किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन सुरक्षा बलों को लगा कि इनको इमरजेंसी नहीं है, इनको अभी इमरजेंसी नहीं है, कल भी ये काम हो सकता है और या थोड़े दिनों बाद ये काम हो सकता है। तब फिलहाल अब ये देखिए, इन सुरक्षा बलों के ऊपर और इनके बीच में ये बातचीत निर्भर करेगा कि ये जाने देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर जो चौकसी है वो फिलहाल यहाँ पर पूरी उच्चतम स्तर पर यहाँ पर बढ़ती गई है। और ये फिलहाल अभी जो भी इनकी टीम है वो तय करेगी सुरक्षा बलों की कि क्या किन परिस्थितियों में इनको जाने दिया जाए। लेकिन इस तरीके का जो नज़ारा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये एक चेक पोस्ट थी, ये दूसरी चेक पोस्ट है। आसपास के लोग यहाँ पर हैं, इनको भी यहाँ पर कोई आम इंसान को भी इस पोस्ट के आसपास आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी चौकसी यहाँ पर बढ़ाई गई थी, लेकिन अभी धमाकों के बाद यह बदला हुआ माहौल हम यहाँ पर देख सकते हैं। उच्चतम स्तर की सतर्कता और चौकसी निगरानी हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ अमित पांडे, पश्चिमी चंपारण, इंडो नेपाल बॉर्डर, न्यूज़ 18 इंडिया।